गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के सामने ये सच्चाई रखी कि कल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी वही थे जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के तमाम तथ्यों के साथ जो उनके सवाल थे उसका जवाब दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस। लोकसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादी ढेर। विपक्ष पर भी जमकर बरसे अमित शाह। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाली तो मंगलवार को बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने तर्कों से विरोधियों को चुप करा दिया। अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत में ही देश को एक बड़ी खबर दी और बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान शामिल है। 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बताई। सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई और कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। अमित शाह ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का मिलान चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट से हुआ है। आतंकवादियों के पास से एक M9 अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल बरामद हुई थीं। इस दौरान ऐसा मौका भी आया जब विपक्ष शोर मचाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री रुके नहीं, बल्कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले दुखी न होने की नसीहत दे डाली। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की टिप्पणी पर भी लोकसभा में जवाब दिया और कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई और कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया, वहां जाकर 9 अड्डों और 100 से अधिक आतंकियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने बताया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इन हमलों में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी इस हमले में मारे गए। भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तैयबा, सियालकोट में महमूना जोया कैंप और सरजल कैंप, मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में गुलपुर और अब्बास कैंप के साथ बरनाला कैंप, भीमबर को भारतीय सेना ने टारगेट किया। उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह किए, जिनमें से 8 एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गृह मंत्री ने संघर्ष विराम पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि अगर कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया होता तो आतंकवाद की समस्या इतनी गंभीर न होती। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए।
1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2002 में लाए गए पोटा कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर इसके विरोध करने का आरोप लगाया और पूछा कि पोटा रोककर वो किसको बचाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था, वोट बैंक के लिए पोटा रोककर कांग्रेस ने आतंकवादियों को बचाने का काम किया। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 2014 से 2025 तक उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। कश्मीर में अब ऐसी स्थिति है कि उन्हें आतंकी भेजने पड़ते हैं, अब वहां आतंकी नहीं बनते। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्व पीएम नेहरू ने 30,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन को दे दिया। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने नेहरू के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। कुल मिलाकर इस चर्चा में अमित शाह ने न केवल कांग्रेस को उसकी गलतियां याद दिलाईं, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की खुशखबरी भी देश को दी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।